नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इवेंट्स नाउ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र दीक्षित। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। बीते 2 दिनों पहले सूर्यदेव अपनी तेज रोशनी के साथ सुबह की भोर से ही हम सबके बीच चमक रहे थे। शनिवार शाम से ही मौसम के तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे रविवार दिन भर ठंड बनी रही। मौसम के तापमान में गिरावट और अत्यधिक सर्दी पड़ने के चलते किसानों की चिंता साफ दिखाई देने लगी है। खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ व ओस की बूंदें जमने के साथ पाला पड़ने की संभावना बढ़ गई है। शुरुआती तौर पर मथुरा के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फसलों के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। बीते वर्ष दिसंबर माह के अंतिम दिनों में कड़ाके की ठंड में सबसे ज़्यादा आलू की फसल प्रभावित हुई है। रविवार को केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार शाम से ही सभी जगह घना कोहरा दिखाई देने लगा। हालांकि सोमवार को हल्की धूप के साथ सूर्यदेव दिखाई देते रहे। तापमान के इस उतार चढ़ाव से रबी सीजन की फसलों में रोग लगने की संभावना बढ़ी है। आलू उत्पादक किसान मौसम के उतार चढ़ाव से काफ़ी चिंतित हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर सरसों, चना, आलू, मसूर, तुअर, मटर की फसल में दिखाई देने लगता है। इस क्षेत्र में आलू और सरसों की फसल को बड़े पैमाने पर बोया जाता है, लेकिन रोग लगने की वजह से फसल में 30 से 45% का नुकसान होने का अंदेशा रहता है। मथुरा में अत्यधिक ठंड होने के चलते सरसों, चना, आलू, मटर आदि फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। यह एक ऐसा रोग है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ और एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में फैलता है। किसान लगातार झुलसा रोग से फसल को बचाने के लिए रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि रसायन का छिड़काव तभी संभव है जब मौसम साफ हो। हालांकि इससे गेहूं की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इस बीच आने वाले दिनों में अगर पाला और ज़्यादा पड़ता है तो सरसों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान जानने के लिए हमने अपने मथुरा के कृषि उप निदेशक डॉक्टर धुरिंद्र कुमार से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि घटते बढ़ते तापमान पर फसलों का असर होना तय है, लेकिन इससे फसलों में समय समय पर सिंचाई करते रहें, नमी बरकरार रखें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसान रसायनों का प्रयोग उचित मात्रा में ही करें और हो सके तो सब्जियों पर बिल्कुल ना करें। इसके लिए जैविक पद्धति से उत्पादन लेने की कोशिश करें। ये बताइए कि गेहूं में सरसों है और वो है मटर, उनमें कुछ रोग लग रहे हैं इस समय सीजन के हिसाब से, उनका किसानों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक गेहूं की फसल का सवाल है, गेहूं की फसल हमारी अच्छी है। विगत दिनों में टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, कोहरा भी रहा, बादल भी रहा, तो इस वजह से हमारा गेहूं जो है पूरी बढ़वार नहीं ले पाया। लेकिन 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम हमारा ठीक हो गया, कोहरे का असर भी नहीं है, पाले का असर भी नहीं है। अब सूरज की किरणें भी निकलने लगी हैं। तो जिन गेहूं की फसलों में पीलापन आ गया था, तो वहाँ वो एक पानी लगा दें, उसके बाद में टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसके पीछे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वातावरण में जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और कोला वो है आपका कोहरा है, उसकी वजह से ऐसा कुछ क्षेत्रों में जो हमारी दोमट मिट्टी है, जहाँ पर जल भराव की ज़्यादा समस्या है, उन क्षेत्रों में ये दिक्कत है। बाकी हर जगह ठीक है। और दूसरी बात, हमारा यूरिया जो टॉप ड्रेसिंग के लिए है उसका पर्याप्त भंडार है, किसी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं है। सरसों में देखा जाए तो इस समय रोग लगता है। सरसों में झुलसा वो माहू आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि अब सरसों की फसल हमारी पकी हुई है। वैसे कुछ ही पॉकेट्स में है ये, अगर मान लीजिए एक बार उसमें माहू आ गया है तो उसके लिए किसान भाई नीम ऑयल या रोगार अगर लेना है, सब लोग किसान भाई जानते हैं 1 लीटर
उसका वो ले लीजिए और 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर देंगे सर, तो रुक किसानों की जाएगा। जी। समस्या रहती है कि सरसों में छिड़काव किस तरह से किया जाए, क्योंकि उनकी एज से भी काफी ऊपर बिल्कुल निकल जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो इसमें तो थोड़ा बड़े वाला पाइप ले लें, जैसे आपने देखा बागानों में जो जी। बड़े वाला पाइप होता है तो उससे कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि अब मुश्किल से 15-20 दिन या 25 दिन बाद हमारी फसल पक जाएगी, आ जाएगी। और वहीं आलू में झुलसा आने की संभावना बढ़ गई है। देखिए झुलसा के लिए काफ़ी मुफीद होता है आपका कोहरा, आपका बदली, टेम्परेचर का डाउन होना, पाला पड़ना, तो ये मौसम जो है अनुकूल है झुलसा के लिए। तो इसमें किसान भाई बचने के लिए ऐसा करें कि वो रोग आने का इंतज़ार न करें, मैंगो सेब ले लें। 75 ईसी में मिलता है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर देंगे तो ये रुक जाएगा। किसान भाई करता क्या है कि जब उसकी वो पत्ती सिकुड़ने लगती है, उसे लगता है बोले साहब आ गया, उसके बाद में वो छिड़काव करता है तो उस समय इसका जो है प्रकोप रुकता नहीं है, ये बढ़ता चला है। क्योंकि जी तो किसान भाइयों को जो है मतलब सुरक्षा की दृष्टि से एक स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए। जी बिल्कुल सर, वहीं बैंगन में समस्या देखने को मिलती है। किसानों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा बैंगन कहीं कहीं पर फट जाता है। दूसरा, इस समय कुछ झुलसा का रोग है, पत्तियां अपने चारों तरफ से जल रही हैं उनकी। देखिए जहाँ तक उसमें फटने का प्रश्न है तो इसके लिए किसान भाई को ये करना चाहिए कि अपनी सोइल टेस्ट करा लेनी चाहिए। उसमें कुछ जो है जैसे बोरोन वगैरह की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से फट जाता है। आपने उसमें भी देखा होगा कि आपका जो अमरूद है उसमें भी आ जाता है, तो बोरेक्स अगर डाल देंगे तो इसके लिए हमारे किसान भाई को जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है और आयरन है, इसका एक वो मिक्सचर होता है तो वो डाल देंगे तो इससे समस्या से निजात पा। तो उसमें सर जो झुलसा रोग है बैंगन में क्या बोलते हैं इसे? देखिए अब बैंगन हमारा पक गया है, उसमें दवा छिड़कना जो है ठीक नहीं है। चूँकि क्या करते हैं हमारे किसान भाई जो है रात में दवा छिड़की, सुबह उसे तोड़ के जो है वहाँ ले गई है, सुबह दवा छिड़की, रात में तोड़ के रख लिया, अगले दिन मार्केट में चले गए। अब देखिए दवा नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि दवा जो आप छिड़केंगे उसका रेजिड्यू उसमें बचेगा जी। उसको हम कंज्यूम करेंगे, अगले दिन हम नहीं खाएंगे, हमारे भाई खाएंगे। किसान भाई कहते हैं बोले हम तो मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। अरे भाई वहाँ भी तो हम ही कंज्यूम करते हैं, तमाम बीमारी हमारे शरीर में आती हैं। तो किसान भाइयों को अवॉइड करना चाहिए और दवा का छिड़काव ना करें। जहाँ तक हो सके, अगर मान लीजिए उनका बैंगन छोटा है तो नीम ऑयल का स्प्रे वो कर दें। नीम ऑयल मार्केट में खूब मिल रहा है, और किसी पेस्टिसाइड का या केमिकल उसका जो है पेस्ट का इस्तेमाल। झुलसा रोग है बैंगन में, इससे नीम ऑयल से कंट्रोल हो सकता है। नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा, दवा ना छिड़के। मिर्च की अगर बात करी जाए तो उसमें थ्रिप्स वाला रोग आता है। कुछ लोगों की समस्या है कि मिर्च काली पड़ जाती है टहनी पर ही, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो थ्रिप्स का तो ये है कि जो भी हमारी प्रभावित पत्तियां हैं ना उनको एक पॉलीथीन में ले लें, और जो भी हो उनको जो है उसमें पॉलीथीन में लेकर उनको जो है अलग कर दें तो ये रोग नहीं होगा। दूसरी बात, हम जो वैरायटी ले रहे हैं अगली बार दूसरी वैरायटी लें, और जहाँ तक हो सके हम नीम ऑयल का उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि जैविक की तरफ जाए। आपको बता दें कि मथुरा के किसान लंबे समय से फसलों पर प्राकृतिक आपदाओं की, प्राकृतिक प्रकोपों की मार झेल रहा है। कुछ हद तक अगर उनको ईश्वरीय करिश्मा से निजात मिलती है तो उनकी फसल को आवारा गोवंश नष्ट कर देते हैं। गांव-गांव गोवंशों का इतना आतंक बढ़ गया है कि अपनी फसल को बचाने के लिए किसान दिन हो या रात, सर्द हो या गर्मी, दिन भर अपने खेतों पर ही डटे रहते हैं। इस भीषण ठंड में भी किसान अलाव के सहारे खेतों पर ही अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ। इसका हमने समाधान जानने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे।